नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती हैं पहले हम ये देखेंगे, फिर ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके कार्य क्या है, इनके सदस्य कितने हैं और कितने लोकसभा से चुने जाते हैं, कितने राज्यसभा से चुने जाते हैं और इनके सदस्यों का चुनाव किसके माध्यम से होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं संसदीय समितियाँ हैं क्या, कौन सी होती हैं। संसदीय समितियां वह समितियां होती हैं जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती हैं, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं, और जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिए दिए गए निर्देशानुसार कार्य करती है, जो अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती हैं, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। और जो है अब हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण दो प्रकार से होता है इसका, स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियों को तदर्थ समितियां भी बोलते हैं। स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं। वित्त समितियां 3 प्रकार की होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। विभागीय समितियां 24 हैं। जांच के लिए गठित समिति, इसको जांच समिति भी बोलते हैं। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समिति, सदन समितियां एवं सेवा समितियां। अस्थायी या तदर्थ समितियां 2 प्रकार की होती हैं, जांच समितियां एवं सलाहकार समितियां। तो जो है इनको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। वित्तीय समितियां जैसा कि मैंने बताया आपको 3 प्रकार की होती हैं, लोकलेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उद्यम समिति। लोकलेखा जो समिति है, इसका जो गठन हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर 1921 में हुआ। वर्तमान में इसके सदस्य 22 हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका जो कार्य है, जो मंत्रालय को जो पैसा आवंटित किया जाता है, वो पैसा जो है जिस कार्य के लिए आवंटित किया गया है, वह उसी कार्य में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं, यह इस समिति का कार्य है और उसकी जांच करना है। इसका जो कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है। इसके जो सदस्यों का जो चुनाव है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से होता है। 1967 से परंपरा है कि समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से चुना जाता है। अच्छा, जो समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है, जैसा कि विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। और नेक्स्ट आपकी प्राक्कलन समिति है। इसका जो उत्स है वो 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति में देखा गया है। पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इस समिति का गठन किया गया था। जॉन मथाई जो थे उस समय वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें तब 25 सदस्य थे, 1956 में बढ़ाकर 30 कर दिए गए। केवल लोकसभा के सदस्य ही इसमें आते हैं और जो इसका जो चुनाव होता है वो जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन करते हुए एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से होता है। इसका जो कार्य है मितव्ययता को कैसे अच्छा किया जाए एवं सुझाव देना। एंड इसका भी जो कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है। इसमें जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। नेक्स्ट जो है आपका सार्वजनिक उद्यम समिति, जो कि 1954 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठन की गई थी। इसमें भी 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका भी चुनाव जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन करते हुए एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, इसके जो कार्य हैं, कार्य की रिपोर्ट की जांच करना होता है एवं दोनों समितियों की रिपोर्ट की जांच करना। दोनों समितियों मीन्स लोकलेखा और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट की जांच करना। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आपका विभागीय समितियां जो हैं आपकी 24 समितियां मैंने बताया।
इसका जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था। मूलतः ये 17 समितियाँ थी जब इसका गठन हुआ था। 2004 में इसको जो है 7 समितियाँ और ऐड की गई। वर्तमान में 24 समितियाँ हैं जो कि 16 स्पीकर के अंडर आती हैं और 8 जो है राज्यसभा प्रेसिडेंट के अंदर आती हैं। सदस्य इसके 31 होते हैं और 21 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव अध्यक्ष होता है और जो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव करता है वो सभापति करता है। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्य जो होता है वो अनुदानों की मांग की जांच करना, प्रत्येक मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधेयक की जांच करना। इसका भी कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आपकी जांच समितियां, जो कि आपकी 3 समितियां हैं। पहली समिति इसमें याचिका आवेदन समिति है जो कि संघ से संबंधित मामलों पर व्यक्तियों एवं संघ संगठनों के आवेदनों पर विचार करना होता है। एंड विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर विचार करना होता है। एवं लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आपका विशेषाधिकार समिति, इसका जो कार्य होता है अर्धन्यायिक प्रकृति का है और इसका जो इस समिति का सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करना होता है। और इसमें जो है लोकसभा समिति के 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा समिति के 10 सदस्य। नेक्स्ट आपकी आचार समिति, इसमें राज्यसभा में 1997 में आचार समिति का गठन हुआ जबकि लोकसभा में 2000 में। यह संसद सदस्यों के लिए आचार समिति लागू करवाती है एवं यह दुराचरण के मामले की जांच भी करती है तथा समुचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। नेक्स्ट आपका जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां, पहली जो है आपकी इसमें सरकारी आश्वासन समिति होती है। यह इसका कार्य क्या है, मंत्रियों द्वारा सदन में आश्वासनों एवं वचनों प्रतिज्ञाओं की जांच करती है और किस सीमा तक उनका कार्यान्वयन हुआ है इस पर भी प्रतिवेदन देती है। नेक्स्ट आपकी अधीनस्थ विधायन समिति है जिसका गठन जो है 1953 में हुआ है। लोकसभा राज्यसभा में समिति की सदस्य संख्या 15 है। विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्य को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, यह इस पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। और नेक्स्ट आपके सदन के पटल पुरः स्थापित दस्तावेजों की समिति, इसका जो गठन है 1975 में हुआ है। लोकसभा समिति 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं और यह उन वैधानिक सूचना एवं आदेशों की जांच करती है जो अधीनस्थ विधायन समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एंड नेक्स्ट आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, यह जो है इसके जो सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और इसके जो कार्य होते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करना होता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित सभी मामलों की जांच करना होता है जैसे संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों का संचालन आदि। नेक्स्ट आपका महिला सशक्तिकरण समिति जिसका गठन जो है 1997 में हुआ। इसके जो सदस्य होते हैं 30 सदस्य हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और इसका जो कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा एवं समानता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इसकी भी जांच करती है।
नेक्स्ट आपके लाभ के पद पर संयुक्त समिति, जैसा कि आप समिति का नाम ही बता रहा है कि लाभ के पद पर संयुक्त समिति। इसके जो सदस्य हैं 15 सदस्य हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। और ये जो है विभिन्न समितियां एवं निकायों के गठन तथा चरित्र की जांच करती है। एवं यह जो है जो लाभ के पद पर जो व्यक्ति हैं उनको संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अयोग्य ठहराया जाए या नहीं, इस पर भी विचार करती है। नेक्स्ट आपकी सदन के दैनंदिन के कामकाज से संबंधित समितियां। पहली जो समिति है इसमें कार्य सलाहकार समिति है। इसके जो लोकसभा समिति के 15 सदस्य तथा लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में से इसके 10 सदस्य आते हैं तथा सभापति इसके पदाध्यक्ष होते हैं। यह समिति सदन के कार्यक्रम को तथा समय सारणी को नियमित भी रखती है। एवं यह जो है यह भी निर्धारित करती है कि सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित भी करती है। नेक्स्ट आपका निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। इसमें क्या है, विधेयकों का वर्गीकरण तथा निजी या वैयक्तिक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा की विशेष समिति है और इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से। राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। अध्यक्ष लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसका जो कार्य राज्यसभा में कार्य सलाहकार समिति के जिम्मे होता है। नेक्स्ट जो आपकी नियम समिति, इसका जो कार्य सदन में कार्य पद्धति तथा संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करना होता है। और लोकसभा समिति में 15 सदस्य एवं लोकसभा अध्यक्ष इसके पदाध्यक्ष होते हैं। एवं राज्यसभा समिति में इसके 16 सदस्य होते हैं और सभापति इसके पदाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट आपके सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। यह सदन की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति के अवकाश संबंधी सभी मामलों पर विचार करती है और जो ऐसे सदस्यों के मामलों की भी जांच करती है जो बिना किसी अनुमति के 60 दिन या उससे अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहें हों। यह समिति लोकसभा की एक विशेष समिति होती है जिसके 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं है तथा ऐसे मामलों को स्वयं सदन ही देखता है। नेक्स्ट आपकी गृह व्यवस्था समिति है। इसमें जो है पहली समिति सामान्य प्रयोजन समिति है जिससे जो है सदन से संबंधित ऐसे मामलों को देखती है। इसके जो कार्य हैं देखती है जो अन्य संसदीय समितियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, जैसे कि आपके सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति और आपके लोक लेखा समिति, जांच समितियां, जांच एवं नियंत्रण समितियों के अंदर नहीं आते। ऐसे कार्यों को ये देखती है। प्रत्येक सदन में समिति में अधिष्ठाता अधिकारी होता है जो कि लोकसभा अध्यक्ष या सभापति इसके पदाध्यक्ष होते हैं। एवं सदन के सभी विभागीय समितियों के अध्यक्ष मान्यता प्राप्त दलों के नेता तथा ऐसे अन्य सदस्य जो अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा नामित हों। नेक्स्ट आपका आवास समिति। यह समिति सदस्यों को आवासीय तथा अन्य सुविधाएं देने से संबंधित है, जैसे कि आपकी भोजन, चिकित्सीय सहायता इत्यादि। लोकसभा में 12 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसके जो सदस्य नेक्स्ट समिति आपकी पुस्तकालय समिति है। इसके जो सदस्य होते हैं 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से। यह संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों को देखती है एवं सदस्यों को पुस्तकालय सेवा का लाभ उठाने के लिए सहायता करती है। नेक्स्ट आपकी दूसरा पार्ट जो था तदर्थ समितियाँ या अस्थायी समितियाँ। इसकी 2 समितियाँ थीं, जांच समिति और सलाहकार समिति। जांच समितियाँ कौन कौन सी क्या है, इसका जो गठन होता है वो समय समय पर किया जाता है और जो इसका गठन विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करने एवं प्रतिवेदन
तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। जैसे पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के लिए गठित समिति या रेल सभा समिति आदि। नेक्स्ट आपकी सलाहकार समितियाँ। अच्छा, जो सलाहकार समितियाँ जो होती हैं वो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी होती हैं और ये दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें यह समितियाँ संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती हैं। सदस्यता इसकी स्वैच्छिक है और इसे संसद सदस्यों तथा नेताओं की रुचि पर छोड़ दिया जाता है। अधिकतम समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है तथा न्यूनतम 10 होती है और इसका जो गठन होता है समिति का वो सामान्यतः लोकसभा चुनाव के बाद नई लोकसभा के गठन के उपरांत होता है। अर्थात अगर इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो समितियां लोकसभा भंग होने के साथ ही स्वतः भंग हो जाती हैं और पुनः नई लोकसभा के गठन के पश्चात इनका भी गठन किया जाता है। और इनके बारे में मंत्रालयों या विभागों से जुड़ी सलाहकार समितियों से अलग अनौपचारिक सलाहकार समितियों की बैठक केवल सत्रावधि के दौरान ही बुलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक था हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।